नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। नए ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर। ध्यान देने वाली बात है कि अभी कोई भी ऑफिशियली बड़े एजेंसी का कोई भी फाइनल सर्वे सामने निकल कर नहीं आ रहा है। शुरुआती सर्वे और बाय इलेक्शन रिजल्ट और मीडिया ट्रेड पर आधारित ये अनुमान है। अनुमान के तौर पर देखा जाए तो इस बार पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करने जा रही है। मौजूदा सरकार होने के बावजूद भी अभी भी आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि बाय इलेक्शन में लगातार जीत मिलती हुई नजर आ रही है। गांव और शहरी इलाकों में पकड़ काफी ज्यादा अच्छी मजबूत बनी हुई है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी की भी बात शुरू होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी को लेकर अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो 45 से 60 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। लेकिन किस जिले में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर मजबूत है, एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी संगठन में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और अंदरूनी खींचातानी की वजह से जो है पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है। ग्रामीण इलाकों में अब कांग्रेस पार्टी का उतना असर देखने को नहीं मिल रहा है जितना पुराने इलेक्शन के रिजल्ट में देखने को मिला था। मजबूत चेहरा सामने नहीं आ पा रहा है। यही कारण है कि इस बार पंजाब के अंदर से कांग्रेस पार्टी को लगभग 30 से 40 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल SAD बीजेपी अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। पंजाब के अंदर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। अकाली दल का सिख वोट बैंक सीमित है लेकिन प्रभावी है, काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अकेले सरकार बनाने में मुश्किल है, इसीलिए दोनों पार्टियों ने गठबंधन साथ में कर रखा है। लेकिन अभी हाल ही में बयान ऐसे सामने निकल कर आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर चुनाव लड़ेंगी और लगभग पंजाब के सभी 117 सीटों के ऊपर वो अपने उम्मीदवार खड़े करने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब के अंदर से अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 30 से 40 सीट मिलने की संभावना है। बीजेपी को 15 से 25 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। गठबंधन में अगर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल रहते हैं तो 25 तक सीट मिलने की संभावना जताई गई है और कुछ सीटों पर असर डाल सकते हैं जो कि अन्य निर्दलीय उम्मीदवार है। त्रिकोणीय मुकाबला गेम चेंजर साबित हो सकता है। बता दें कि अन्य जो पार्टियां, जो छोटी छतरी पार्टियां हैं, वो तकरीबन 5 से 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी काम के नाम पर वोट मांगती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार विरोधी माहौल भुनाने की कोशिश में लगातार जुड़ी हुई है। तो वहीं बीजेपी केंद्रीय सरकार की योजनाओं पर अच्छा खासा फोकस डालती हुई नजर आ रही है और शिरोमणि अकाली दल पंथ राजनीति और परंपरागत वोटरों को बटोरने की कोशिश में लगी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी और त्रिकोणीय चुनाव की पूरी संभावना नजर आ रही है। सरकार बनाने की कुंजी मिडल सीट और ग्रामीण वोट के पास है और आप देखना दिलचस्प है कि पंजाब के अंदर इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। वैसे पंजाब के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें और अपनी राय जरूर रखें कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लुधियाना की 14 विधानसभा सीट पर। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल NDA मिलकर 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मरेलकोटला जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो NDA के खाते में 0 सीट जाएगी। आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फाजिल्का जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार NDA 1 सीट के ऊपर मजबूत पकड़ बनाएगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तक पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 21 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल यानी कि NDA गठबंधन 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिरोजपुर जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो NDA के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। फिरोजपुर जिले के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर
नजर नहीं आ रहा है। फरीदकोट जिले की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र से 2 सीटों के ऊपर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आप अपने क्षेत्रीय तक ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जब तक आपके क्षेत्र का नाम नहीं आता है तब तक आप इस वीडियो को आखिर तक और धीरे बनाकर देखें। देखिए दोस्तों, अगला क्षेत्र है गुरदासपुर। गुरदासपुर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 38 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 7 सीट जा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 सीट जाने की संभावना है। बता दें कि आम आदमी पार्टी 16 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। होशियारपुर जिले की 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो एनडीए 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। होशियारपुर के अंदर जो है 7 सीटें और इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आम आदमी पार्टी और एनडीए के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मानसा जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो एनडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 48 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। एनडीए के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 22 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब का अगला क्षेत्र है तारनतार। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वैसे तारनतार क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ नवशहर की 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलने की संभावना है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रूपनगर जिले की 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला विधानसभा क्षेत्र है पटियाला। पटियाला के अंदर कुल 8 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 5 सीट जाने की संभावना है। पटियाला के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी जो है काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ पठानकोट की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अमृतसर जिले की 11 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 80 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 37 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 28 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। पंजाब का अगला क्षेत्र है बरनाला। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बठिंडा जिले की 6 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। हमारे आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो इस बार एनडीए मात्र 2 ही सीटों के ऊपर इस क्षेत्र में जीत हासिल कर सकती है। अगला क्षेत्र है
जालंधर। इस क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जमीनी आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो इस बार जालंधर के अंदर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। कपूरथला की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। इस क्षेत्र में जो है कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मोगा जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो एनडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मोगा जिले के अंदर जो है आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 105 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर 15 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 49 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो 38 सीटों के ऊपर अब तक जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। मोहाली की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। मुक्तेश्वर साहिब की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार एनडीए और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जमीनी आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो इन दोनों पार्टियों के बीच में जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन सीधा फायदा जो है आम आदमी पार्टी का होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर मजबूत स्थिति में नजर आने वाली है और एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पंजाब का अगला क्षेत्र संगरूर। इस क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती है। एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का लगभग समीकरण सर्वे हम पूरी तरीके से देख चुके हैं। हमारी टीम के इस सर्वे को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हमारी टीम लगातार पंजाब के अंदर जमीनी स्तर पर काम कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब कर दे उनके लिए, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपकी राय जरूर कमेंट के अंदर जरूर लिखें, क्योंकि हमारी टीम को भी मोटिवेट करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। आइए डायरेक्ट नतीजों के ऊपर बात करते हैं। शिरोमणि अकाली दल और एनडीए गठबंधन इस बार 16 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे चुनाव के नतीजे जो है लगभग इससे हूबहू तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आने वाले समय में उलटफेर नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 58 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी 40 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, और अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कहीं ना कहीं इस बार पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस बार पंजाब के अंदर गठबंधन करती है, तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के संकेत नजर आ रहे हैं। वैसे आने वाले समय में चुनाव के परिणाम इससे कुछ अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर पर है, जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं, और आने वाले चुनाव के अंदर जो है नतीजे उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। ये कोई चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आपका क्या सुझाव है इस सर्वे को देखने के बाद? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।